एक मामूली सी बात को लेकर घर में शुरू हुई तकरार का अंत इतना भयानक होगा कि उसे आप सोच भी नहीं सकते। 35 साल की सानिया शेख बड़े अरमानों के साथ शादी के बाद अपने ससुराल आई थी, लेकिन उसका अंत इतना भयानक हुआ कि उस घटना को सुनकर लोग सिहर जाएंगे। लेकिन इस घटना को बताने का मकसद आपको परेशान करना कतई नहीं है, इस बात के लिए जागरूक करना है कि अगर किसी को संतान पैदा नहीं हो रही है तो उसे ताना नहीं मारना चाहिए। आज के वीडियो में हम जो यह सच्ची वारदात आपको बताने जा रहे हैं, यह घटना देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर से लगे नाला सुपारा की है। नाला सुपारा का एक थाना है अचोल, और यह घटना पिछले वर्ष 21 जुलाई की है, लेकिन उस घटना का खुलासा 15 महीने बाद अब हुआ है। 21 जुलाई को बकरीद का त्योहार था। सुबह लोग बकरीद की नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे थे, ईदगाह जा रहे थे ताकि नमाज पढ़कर समय से घर लौट आएं और कुर्बानी की रस्म पूरी हो। नाला सुपारा के मुस्लिम परिवार के घरों में कुर्बानी की तैयारी चल रही थी, लेकिन उसी इलाके में आसिफ शेख का एक ऐसा घर था जिसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। घर की बहू सानिया शेख ने भी नमाज पढ़कर बकरीद का पर्व परिजनों के साथ मनाने की तैयारी में थी। उसे जरा भी इस बात का एहसास नहीं था कि कुर्बानी के इस पाक मौके पर आज इस घर में उसकी ही कुर्बानी देने की तैयारी कर ली गई है। सानिया की एक बेटी थी जिसे योजना के तहत इस परिवार के लोगों ने पहले ही एक दूसरे रिश्तेदार के घर भेज दिया था। पूरे परिवार के लोगों ने मिलकर सानिया का हाथ पैर बांध दिया। उसने शोर मचाने की कोशिश की तो उसके मुंह में कपड़े भर दिए गए। उसे घर में रखे एक बड़े से टब में डाल दिया गया जिसमें पानी भरा हुआ था। इनके सामने सानिया तड़पती रही, लेकिन इस परिवार के लोगों के सिर पर हैवानियत इस कदर सवार थी कि उन्हें जरा भी तरस नहीं आई, और वे टब में सानिया को तड़पते हुए तब तक देखते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। देखते ही देखते जब सानिया शांत पड़ गई और उन्हें इस बात का पूरा इत्मीनान हो गया कि उसकी मौत हो गई है, तो उसे बाहर निकाला गया। उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद कहीं उसकी पहचान न हो सके, इस नाते पहले उसके चेहरे पर जो एक तिल था उसे काट कर अलग कर दिया गया। बाद में एक ट्रिमर लाया गया, उसके सहारे उसके बाल उड़ा दिए गए। फिर वह धारदार हथियार लाया गया जिससे घर में कुर्बानी दी जाती है, उस हथियार से सानिया के सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। सानिया के पति आसिफ शेख ने सानिया के सिर को एक पॉलीथीन बैग में पैक कर अपने बहनोई को दिया और कहा कि इसे कहीं ठिकाने लगा दो। पॉलीथीन बैग को लेकर वह दूर गया और बसई के पास उसे दूर से ही फुटबॉल की तरह खाड़ी में फेंक दिया, और उसके धड़ को पहले कपड़े में लपेटा गया, फिर पॉलीथीन से लपेटकर एक काले रंग के बैग में भरा गया ताकि खून का रिसाव बाहर न आ सके। बाद में उसे भी बसई के खाड़ी में फेंक दिया गया। सानिया का काम तमाम करने के बाद परिवार के लोग ईद का त्योहार मनाए। इतना सब कुछ हो गया घर के अंदर, लेकिन पड़ोस के लोगों की इसकी भनक नहीं लगी। सानिया का मायका भी यहां से काफी दूर था, कर्नाटका के बेलगांव में। सानिया का हालचाल लेने के लिए उसका चाचा जावेद शेख जब भी फोन करता, इधर घर के लोग यह कहकर टाल देते कि यह कोई रॉन्ग नंबर है। काफी हैरान होने के बाद जावेद शेख नाला सुपारा पहुंचा और अचोल थाने में जाकर अपनी भतीजी सानिया के गुम होने की सूचना दी। उसने पूरी घटना बताई कि उस नंबर पर जब फोन करता है तो उसे यह बताया जाता है कि यह रॉन्ग नंबर है, यह कहकर टालने की कोशिश की जाती है, ऐसा मुझे लगता है। पुलिस वालों ने पूछा कि अगर सानिया लापता है, उसकी बात नहीं हो रही है, तो उसके माता पिता कहाँ हैं? तुम तो उसके चाचा हो, तुम इतना क्यों परेशान हो? तब उसने बताया कि सानिया के बचपन में ही माता पिता गुजर गए, उसको हमने ही तो पाला पोसा, हमने ही पाल पोस कर बड़ा किया था, हमने ही उसकी शादी की, हमने ही उसका निकाह किया, इसलिए परेशान हैं। तब जाकर पुलिस वालों ने सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस आसिफ शेख का पता लगाते हुए उसके घर पहुंची तो
पता चला कि 1 साल पहले ही वे लोग यहाँ घर बेचकर कहीं और जा चुके हैं। काफी प्रयास के बाद पुलिस आसिफ शेख का पता लगा लेती है और उससे जब सानिया के बारे में पूछताछ करती है तो वह एक लेटर दिखाता है और कहता है कि यह सानिया ने लिखा है, जिसमें लिखा है कि वह अपने प्रेमी के साथ जा रही है, उसकी तलाश करने की कोशिश मत करना। इसी पत्र से ही पुलिस को इस बात का शक होता है कि कहीं न कहीं तो कुछ गड़बड़ है। यह पत्र सानिया का ही लिखा हुआ है या किसी साजिश के तहत किसी और ने लिखा है। इसकी तस्दीक के लिए सानिया के मायके से उसकी कुछ नोटबुक मंगाई जाती है जो पढ़ाई के दौरान उसने तैयार किया था। उसकी नोटबुक से इस पत्र की राइटिंग मिलाई जाती थी तो बिल्कुल अलग थी। इसी आधार पर पुलिस ने सानिया के पति आसिफ शेख से जब कड़ाई से पूछताछ की तो घटना का पूरा सच बाहर आ गया। उसने जो पुलिस को बताया उसके मुताबिक आसिफ शेख की बहन की शादी हो चुकी थी और शादी के कई साल बीतने के बाद भी उसे कोई संतान नहीं थी। घर परिवार के लोग उसे ताना मारते थे। एक दिन वह अपने मायके आई और अपने भाई से बोली, भाई मुझे कोई संतान नहीं है तो इस नाते ससुराल में बड़े ताने सुनने पड़ते हैं। वह अब जिंदगी से आजी जा चुकी है ताने सुन सुनकर। ऐसा करो, इस बार जो सानिया को बच्चा होगा उसे हमें दे देना ताकि मेरा भी घर बच सके और उसे ससुराल में ताने न सुनने पड़े। आसिफ शेख ने अपनी बहन की इस बात को मान लिया और उसने उसे भरोसा दिया कि वह जरूर इस बार बच्चा होगा तो उसे दे देगा। उसने यह बात जब अपनी बीवी सानिया से बताया तो वह बिल्कुल खिलाफ हो गई, क्योंकि सानिया के बचपन में भी उसके माँ बाप गुजर चुके थे और उसका पालन पोषण किसी दूसरे की गोद में हुआ था। दूसरों की गोद में बच्चों की परवरिश में कितनी परेशानी होती है उसे वह जानती थी। इस नाते उसने अपने बच्चे को किसी दूसरे की गोद में देने से इनकार कर दिया। वह तैयार नहीं हुई। बस इतनी सी बात पर घर में तकरार शुरू हुई और वह तकरार इस मुकाम तक पहुंच गई कि सानिया के कत्ल की तैयारी कर ली गई। पुलिस जब सानिया की गुमशुदगी की जांच पड़ताल कर रही थी तो उसी दौरान उसे 26 जुलाई को बसई बीच के पास एक काले रंग के बैग में मिली महिला की लाश याद आई, जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई थी। अब उस लाश की अलग अलग एंगल से ली गई फोटोग्राफ्स उस बैग में बरामद उसके कपड़ों के आधार पर उसकी शिनाख्त सानिया के रूप में पुख्ता हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर सानिया के पति आसिफ और उसके माता पिता, भाई और बहनोई को जेल भेज दिया। साथियों, इस घटना को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप सभी लोग जागरूक हो सकें। बच्चे पैदा होना न होना एक प्रकृति की प्रक्रिया है। इसके लिए किसी को ताने नहीं मारना चाहिए। इसमें इंसान का कोई दोष नहीं होता। बच्चे को गोद लेना भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर सानिया ने अपने बच्चे को गोद देने से इनकार कर दिया था तो उसे और भी कहीं से बच्चे अडॉप्ट करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी से गुजारिश कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और समाज में ऐसी घटना फिर कभी इस समाज में ना हो। किसी बहन बेटी का हश्र सानिया जैसा फिर कभी ना हो। नमस्कार।